बी पराग जी, मीरा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 9 महीने माँ बच्चे को अपनी कोख में रखती है और पैदा करती है। वो बच्चा दुनिया में आकर सांस ना ले, क्या वो इस दुनिया के लिए नहीं था? महाराज जी, थोड़ा सा इस बात को। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे मां के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे। उतना ही हो, 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। मां के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम मां के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है, तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओ, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। गर्भ से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वासों का, तो ये तो अहोभाग्य मनाओ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम भूतल पर अभी जीवित हैं। हमारी श्वासें हैं अभी पता नहीं कितने सेकंड के हैं, तो हम राम कृष्ण हरि उच्चारण कर ले, भगवान नाम जप कर ले तो मंगल हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभ हो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। कितना बढ़िया संयोग बना था मां के गर्भ में, मनुष्य शरीर का हमारा निर्माण हो रहा था। हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम मां के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल पाए। खत्म, चल अब दूसरी मां को स्वीकार कर, कौन सी जीव योनि में भेजेंगे। इसीलिए कर्म का दंड अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। अब हम लोग अज्ञानी है, सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्भ में है, उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी घुटने के बल चल रहा है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया। वो बच्चा नहीं है, वो अनंत जन्मों से शाश्वत ईश्वर का अंश है, और उसने खूब मनमानी की है। तो ये जन्म जन्मांतरों का जो शुभ और अशुभ कर्म है, उससे कुछ निकाल करके इस देह की रचना होती है। शुभ अशुभ माने पाप और पुण्य दोनों मिलाकर। इसे केवल पाप तो यातना देह, केवल पुण्य तो देव देह, और पाप और पुण्य मिश्रित तो मानव देह। कितने समय तक ये है। इस ऑफिस में भेजा गया, सरकारी हुक्म हुआ ट्रांसफर आज ही, आज अभी बस्ता नहीं रख पाया, ट्रांसफर, भागना पड़ेगा। सरकारी आदमी हो, भगवान के अंश हो, चलो दूसरी सुकर योनि में चलो। कुकर योनि अनंत जन्म भटकने पड़ते, तब कहा गया दुर्लभ हो मानुषो देहो। लेकिन सावधान, देह नाम क्षण भंगिरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तो क्या करे, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेमी जनों का दर्शन करके उनसे सीख ले लो कि जीवन सार्थक कैसे होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा।